Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the unit number 8 of the second year chemistry, which is about the hydrocarbons. So, first of all, what are the hydrocarbons? Hydrocarbons are actually the organic compounds that contain carbon and hydrogen must. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम इनको कहते हैं कि हमारे पास ये क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखिए तो आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। आपके पास है CH4 विच इज कॉल्ड एज द मीथेन। ठीक है, अब मीथेन हमारे पास क्या है? मीथेन एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से C6H6 विच इज कॉल्ड एज दी बेंजीन। बेंजीन भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फर्दर हम ये देखते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं टू फर्दर क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे पास वर्ड एलिफेटिक है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड एलिफर से डिराइव हुआ है, एलिफर से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, and it was given to the hydrocarbons that were obtained by the chemical degradation of fats। हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो कि फैट्स की डिग्रेडेशन से ऑब्टेन होते हैं। जब फैट्स को डिग्रेड किया गया, केमिकली डिग्रेड किया गया, जब फैट्स की ब्रेकेज करके उनको लाइक उनमें केमिकल्स की एडिशन करके उसकी ब्रेकेज की गई, उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक किया गया, तो रिजल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड्स आए थे वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स थे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे वो। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि दे आर दी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेटली इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही सही, लेकिन दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनकी जो साइड्स होती हैं वो ओपन होती हैं। दे आर दी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, चेन की फॉर्म में होंगे और इसकी साइड्स जो होंगी वो ओपन होंगी, किसी के साथ अटैच नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास अगर एक एग्जांपल है, मैं कहती हूँ मेरे पास 3 कार्बन है। अब देखो ये फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन के साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये 4 कार्बन साइड से एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं हुए हुए। इन्होंने एक चेन बनाई है, एक रिंग नहीं बनाई। ठीक है, मेरे पास जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4, दे बोथ आर नॉट लाइक अटैच्ड विद ईच अदर इन द वे दैट दे क्लोज द स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्ट्रक्चर को क्लोज किया होगा। इसको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लाइक अगर 4 कार्बन है तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकती थी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। इस तरह करती तो मेरे पास एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन जाता ना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता। तो फिर वो मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना रहता। एलिफेटिक की आपके पास एक एलिफेटिक की डिमांड करता है कि इसमें कार्बन चेन जो है वो ओपन हो। ठीक है, इसी के अंदर आगे हमारे पास फर्दर 2 क्लासेस होती हैं। एक को हम कहते होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी क्लास को हम कहते होते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, ये हमारे पास जो एग्जांपल मैंने आपको पहले शो करवाई है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हाइड्रोजन नहीं बल्कि कोई और मेरे पास एक ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल CH3 ग्रुप अटैच है, या मैं इसको देखो ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास एक कार्बन यहाँ पे भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसके साथ मैं एक और ग्रुप को अटैच कर देती हूँ विच इज फॉर एग्जाम्पल C6H5। ठीक है, बिकॉज यहाँ से देखो इसको एक बॉन्ड मिल रहा है इस कार्बन को, तो ये C6H5 हो जाएगा। या मैं कोई और ग्रुप इससे अटैच कर देती हूँ, CH3 अटैच कर देती हूँ। तो जब इसके फर्दर आगे ब्रांचेस निकली होंगी, फर्दर इससे ग्रुप अटैच होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं कि ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन एलिफेटिक के अंदर ये हमारे पास फर्दर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसके बाद सेकंड को देखें, आपके पास सेकंड क्लास है, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों ये होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनके पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी। एलिफेटिक में कोई बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का होना मस्ट है। बेंजीन रिंग क्या होती है? एक 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन जो
साइड से क्लोज होते हैं। इस तरह की हम एक रिंग बनाते हैं, 6 कार्बन की वो एक रिंग होती है, और उसको हम लोग बेंजीन या फिर उसको हम लोग एरोमेटिक रिंग क्यों कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके पास एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग होगी। ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग का होना क्या होता है? इनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें ऑल्टरनेटिव पोजिशंस के ऊपर डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से होता है। ठीक है। सो एटलीस्ट इस टाइप की वन बेंजीन रिंग मस्ट है। उन उन कंपाउंड्स को हम जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कहते होते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया। हमने देखा कि हमारे पास टू क्लासेस हैं, एक क्लास होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होती है हमारे पास क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमारे पास, लेकिन हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास ये है कि डिस्कवरी एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया गया और कैसे डिस्कवर किया गया। इससे रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे हुज नेम इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1825 में बेंजीन को आइसोलेट किया था, बेंजीन को सेपरेट आउट किया था, बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था। कहाँ से? उन्होंने बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द ऑयली रेजिड्यू ऑफ अ गैस पाइप्स विच इज कॉल्ड एज द बाइकार्बोरेंट ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है। माइकल फेरेडे ने एक एक उन्होंने लिया था एक पाइप, गैस का पाइप था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ टाइम तक आप गैस के पाइप की क्लीनिंग ना करें तो उसके इनर साइड पे आपको एक ब्लैकिश सा सू टाइप मटेरियल जो है, स्टिकी टाइप मटेरियल जो है आपको उसके अंदर नजर आता है, क्योंकि आप बहुत टाइम जब क्लीनिंग नहीं करते तो वो अंदर कुछ ना कुछ गैस जब रहती है उसके अंदर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस गैस के रहने की वजह से साइड्स पे सारी वो ब्लैकेट्स थी, एक मटीरियल इकट्ठा हो जाता है उसको हम अच्छा, उसमें क्या था कि उन्होंने उसके अंदर से, वो जो ऑयली रेजिड्यू था उसके अंदर से उन्होंने बेंजीन को सेपरेट आउट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है। और उस मटेरियल को वो क्या कहते थे, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? इट इज एन आउटडेटेड टर्म यूज्ड बाय द माइकल फैराडे 1825 टू डिस्क्राइब द कंपाउंड वी नो टुडे एज अ बेंजीन। ये एक्चुअली बेंजीन था, इसने इस बेंजीन को बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन कहा था माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर। इसके बाद सेकंड हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं हुज नेम इज इलहर्ड। इलहर्ड ने 1834 के अंदर उन्होंने बेंजीन को दोबारा से ऑब्टेन किया था 9 ईयर्स के बाद। माइकल फैराडे की डिस्कवरी के 9 ईयर्स के बाद इलहर्ड ने भी बेंजीन को ऑब्टेन किया था, लेकिन कहाँ से किया था? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ हीट किया था। जब बेंजोइक एसिड को लाइम से हीट किया तो रिजल्ट में बेंजीन प्रोड्यूस हुआ था, बेंजीन ऑब्टेन हुआ था। अब हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड हो गया। जब उन्होंने इसका रिएक्शन करवाया था लाइम के साथ विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, सो रिजल्ट में हमें ये देखने को मिला था कि C6H6 हमें प्रोड्यूस हुआ था बेंजीन, प्लस हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये C6H5 हो गया और एक हाइड्रोजन करके C6H6 बन चुका। बाकी क्या रह गया? कैल्शियम और कार्बोनेट कैसे बना? CO3। देखो कार्बन यहाँ से आया, 1 2 3 ऑप्शन हमारे पास, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। सो ये देखो, ये रिएक्शन आपको शो किया जा रहा है कि जब बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ हीट किया गया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला था? रिजल्ट में बेंजीन और कैल्शियम कार्बोनेट मिला था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो बेंजोइक एसिड जिसको हम लोगों ने हीट किया था लाइम के साथ और रिजल्ट में बेंजीन प्रोड्यूस हुआ था, उसके बारे में बताया जाता है कि बेंजोइक एसिड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम बेंजोइन विच इज अ रेजिन ऑफ अ बाल्सम ट्री। ठीक है। in the island, in a Java island, so it got the name benzene, which later on becomes the benzene. ये जो बेंजोइक एसिड है ये कहाँ से आया है? कहाँ से हमने बेंजोइक एसिड को लेके और लाइम के साथ इसका रिएक्शन करवाया था, ये इसको हीट अप किया था? एक्चुअली बेंजोइक एसिड को हम कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? गम बेंजोइन से। जो कि कहाँ से लिया? गम बेंजोइन कहाँ से आया था? ये एक ट्री होता है जिसको हम कहते हैं बाल्सम ट्री। बाल्सम ट्री के रेजिन में से गम बेंजोइन को निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, और वहां से फिर आगे हम लोग बेंजोइक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो वहां से चूंकि ये बेंजोइन, गम बेंजोइन की वजह से इसको नेम दिया गया था बेंजीन स्टार्ट में, और बाद में इसका नेम जो है वो बेंजीन रख दिया गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी हमारी बुक में भी हमें कहा है कि आपने ग्रेड 12 में इस लेवल तक पढ़ना, तो हम भी इस लेवल तक पढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के।
अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। हमने देखा टू क्लासेस होती है, एक होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हमारे पास सेकंड क्लास है विच इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में एक कहा जाता है कि दे एक्चुअली जो वर्ड एरोमेटिक है ये कहाँ से, एरोमेटिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, का मीनिंग क्या होता है एरोमेटिक का? अरोमा, ये वर्ड जो है वो कहाँ से कॉन्सेप्ट निकला? अरोमा से। और आपको पता है अरोमा क्या होता है? अरोमा हमारे पास किसको कहते होते हैं? प्लेजेंट स्मेल को कहते होते हैं। स्मेल होती है लाइक परफ्यूम्स की स्मेल होती है, किसी भी चीज़ की प्लेजेंट स्मेल जो होती है वो अरोमा होती है। तो कहा जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी कोई ना कोई स्मेल होगी, जिनकी प्लेजेंट स्मेल होगी, दे ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का, लेकिन बाद में पता चला था कि ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई ना कोई स्मेल है दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत से ऐसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले थे जिनकी स्मेल तो थी लेकिन वो प्लेजेंट स्मेल नहीं थी, बल्कि अनप्लेजेंट स्मेल और थी, और वो हार्मफुल थे। सो दे आर ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें भी हमें मिले थे जिनकी हार्मफुल जो हमारे लिए थे और उनकी अनप्लेजेंट ओडोर थी, अनप्लेजेंट स्मेल थी। दे आर ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया और इसके बाद से कॉन्सेप्ट आया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच हैव एन अनयूजुअली दे आर विच आर अनयूजुअली स्टेबल स्ट्रक्चर। लाइक जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही अनयूजुअली स्टेबल होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर उनका होता है। जिसे हम कहते हैं कि एल्कीन्स आर लाइक एल्कीन्स खैर मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जो बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर रिंग स्ट्रक्चर। आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे कि रिंग की वजह से क्यों हम इसको स्टेबिलिटी कह रहे हैं, इसका इतना स्टेबल हम इसको होना क्यों कह रहे हैं। ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। तमाम हाइड्रोकार्बन, तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मस्ट होती है, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द बेंजीन। अच्छा, नोमेनक्लेचर क्या होती है? नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज द लाइक नेमिंग। किसी भी चीज की नेमिंग होती है उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब किसी कंपाउंड की किसी स्ट्रक्चर की नेमिंग करनी होती है उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। अगर आप बेंजीन की कर रहे हैं उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द बेंजीन, ठीक है। नोमेनक्लेचर जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक हम करते होते हैं कॉमन नेमिंग, ठीक है, एक हम कॉमन नेमिंग करते होते हैं और एक को हम कहते होते हैं कि आयोपैक नेमिंग, ठीक है। कॉमन नेमिंग और एक आयोपैक। आयोपैक जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड नेमिंग होती है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, ठीक है, और एक होता है उसका कॉमन नेम। अच्छा, अब आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग बेंजीन की जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको इसकी हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होंगे, हम इसको स्टार्ट में ही थ्री क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए नेमिंग करना आसान हो जाए। हम इसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। सेकेंड क्लास को हम कहते होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द okay, third one is called as the poly substituted पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अच्छा, ये थ्री क्लासेस होगी। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन। इसका मतलब ये है कि इन स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग के ऊपर जस्ट वन सब्स्टिट्यूशन होगी। ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, इसके ऊपर किसी भी कार्बन पे, लाइक कार्बन नंबर वन पे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक कार्बन पे होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो मेरा केस है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन किसी भी टू कार्बन पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन नंबर 2 पे है, एक कार्बन नंबर 3 4 एंड 5 पे है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम हो, लाइक दोनों सेम ग्रुप अटैच हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। पॉली का मतलब होता है मेनी। इसमें मेनी मीन्स इसमें ना थ्री और मोर देन थ्री होती हैं, मोर देन थ्री सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एट अ टाइम थ्री ग्रुप्स अटैच होते हैं, या इवन मोर देन थ्री ग्रुप्स भी अटैच होते हैं किसी भी कार्बन के ऊपर, उसको हम कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, वो आप देखें कि हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने जाने से पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम स्टार्ट करें। अच्छा, अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखें तो क्या करते हैं इसमें?
मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमारे पास ये होता है कि इसमें जस्ट वन सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपकी बुक पे ड्रॉ हुआ है स्ट्रक्चर आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है ये, और इसके ऊपर आप जो है वो एक ग्रुप अटैच कर देते हैं विच इज द CH3 ग्रुप। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ टोलीन, राइट? इसको हम टोलीन कहते होते हैं। टोलीन क्यों कहते होते हैं? देखिए टोलीन लाइक किससे मिलके बने है? हमारे पास बेंजीन रिंग प्लस एक जो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों के मिलने से यहाँ जो एक स्ट्रक्चर को नेम देते हैं वो होता है टोलीन, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए बेंजीन का जिसमें आप इस तरह बॉन्डिंग शो करें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लाइक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड डबल, इस तरह शो करवाएं या इस तरह शो करवाएं, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, कोई मसला इसमें नहीं है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो टॉपिक नंबर 8.2 वाला स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसमें हम देखेंगे कि हम इसको ये टू स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्यों कह रहे हैं कि दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक अगर आप इसमें सर्कल बना दें या आप डबल सिंगल वाला कॉन्सेप्ट रखें तो इसमें क्या डिफरेंस, दोनों में क्यों, क्या सिमिलैरिटीज है इनमें और क्यों सिमिलर है दोनों, ठीक है। अच्छा इसके बाद सेकंड आप याद रखिएगा कि इसको मैं रेज कर देती हूँ और अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकंड को देखो कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक और बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये एक बेंजीन रिंग है, अगर फॉर एग्जांपल इस पे ग्रुप अटैच हो जाते हैं CH2 CH3, देखिए जो ग्रुप अटैच इसको हम क्या कहते होते हैं, जो CH2 CH3 ग्रुप अटैच है ये कौन सा ग्रुप अटैच है? ये हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है? दिस इज कॉल्ड एज द इथाइल। सो अगर इथाइल ग्रुप अटैच है तो बेंजीन से मिलकर वो क्या बन जाएगा? इसको हम नेम देंगे इथाइल बेंजीन। इसको हम क्या नेम देंगे? इथाइल बेंजीन, ठीक है। इथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पे, सो वी कॉल द स्ट्रक्चर एज द इथाइल बेंजीन, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। द थर्ड वन इज, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है विच इज CH डबल बॉन्ड विथ CH2, ये वाला ग्रुप अटैच है। अब ये कौन सा ग्रुप है? वी कॉल दिस ग्रुप एज इथाइलीन, ठीक है। लेकिन जब इथाइलीन हमारे पास इस रिंग से मिलता है सो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते होते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्टायरीन। अच्छा इसको हम स्टायरीन क्यों कहते हैं? द रीजन इज कि आपका ये जो वर्ड स्टायरीन है ना, इसमें से ये कहाँ से डिराइव हुए? स्टायरोफॉर्म से। स्टायरोफॉर्म, स्टायरोफॉर्म को पता है क्या होता है? वो सबको पता होगा, प्लास्टिक मटेरियल होता है हमारे पास। अच्छा ये जो हमारे पास स्टायरीन, इसकी नीचे कुछ प्लास्टिक टाइप होती है इसीलिए इसको नाम स्टायरीन दिया गया है, क्योंकि ये जो स्टाई है ना, यहाँ स्टायरोफॉर्म का स्टाई यूज किया गया है। और उसके बाद आपको पता है कि एक और इन्फॉर्मेशन ले लें कि जो हमारे पास बेंजीन्स होते हैं इनका एक और नेम भी होता है विच इज वी कॉल देम, वी आल्सो कॉल देम एरीन्स। आपको पता होगा इस बात का भी कि हम इनको एरीन भी कहते हैं। तो यहाँ से RENE, लाइक बेंजीन का सेकंड नेम है एरीन, तो वहां से लिया गया, इसको नेम दे दिया गया स्टायरीन, ठीक है। इस पे इथाइलिन ग्रुप अटैच है CH डबल बॉन्ड विथ CH2, ठीक है। अच्छा आगे देखें, इसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है द फोर्थ वन इज, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर एक आपके पास एक एलिमेंट अटैच है विच इज द ब्रोमो, लाइक, ठीक है। अब अगर इस पे ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा सो हम इसको क्या नेम देंगे? अगर इस पे ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा तो हम इसको क्या नेम देंगे? स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं। अगर इस पे ये ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन एक एलिमेंट है वो अटैच है जो कि हमारे पास हेलोजेंस में से होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो ये वैसे तो हमारे पास कौन सा ग्रुप है? दिस इज कॉल्ड एज द ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है, ब्रोमीन। लेकिन जब ये अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ तो हम इस स्ट्रक्चर को नेम क्या देते हैं? ब्रोमो बेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोमो बेंजीन। अच्छा एक और बात का ख्याल रखिएगा कि इस ब्रोमो बेंजीन में हमने ना बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देनी। BROMO ब्रोमो बेंजीन, हमने इसमें बहुत ज्यादा स्पेस, ZENE बेंजीन, हमने इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देनी, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विच इज, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर ये है कि ये आपके पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप अटैच है विच इज COOH, ठीक है। अच्छा जब ये COH, अच्छा COH ग्रुप को हम क्या कहते होते हैं, इसका नेम क्या है? आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग कहते होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे आके अटैच हो जाए तो हम स्ट्रक्चर को नेम क्या देते होते हैं? इसको हम नेम देते हैं बेंजोइक एसिड।
इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड। क्योंकि बेंजीन रिंग पे एक एसिड अटैच है, सो वी कॉल द स्ट्रक्चर एज द बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट को देखिए हमारे पास क्या है कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, और अगर इसके ऊपर एक ग्रुप अटैच है विच इज CHO ग्रुप, तो हम इसको क्या नेम देंगे? वी कॉल दिस दी बेंजल्डिहाइड। बिकॉज ये जो ग्रुप अटैच है इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। सो इसलिए हम इसको क्या नेम दे देते हैं? इसको हम देते हैं बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या स्ट्रक्चर है? देखो आपके पास अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर आप एक ग्रुप अटैच करते हैं विच इज CH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, अब आप इसको क्या नेम देंगे? आप इसको देखिए नेम देंगे, आपके पास जो ग्रुप अटैच है वो कौन सा ग्रुप अटैच है आपके पास है? इसको हम कहते होते हैं आइसोप्रोपाइल। बिकॉज सेकेंड कार्बन के साथ देखो एक और ग्रुप अटैच हो रहा है ना, इसको हम नेम देते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, सो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन रिंग से अटैच हो जाए तो इसको नेम दे, स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं क्यूमीन। CUMENE, क्यूमीन हम इसको कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर हमारे पास एक ग्रुप अटैच है विच इज दी NO2 ग्रुप, जिसको हम कहते होते हैं नाइट्रो ग्रुप। इस NO2 को हम क्या कहते होते हैं? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगी तो हम इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और लास्ट हम देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप अटैच हो जाए विच इज द OH ग्रुप, तो हम इसको नहीं देते। अगर OH, आपको पता है OH ग्रुप कौन सा होता है? आपको पता होगा जरूर, एल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्कोहलिक ग्रुप होता है। अगर एल्कोहलिक ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम स्ट्रक्चर को नेम क्या देते होते हैं? फिनोल। ठीक है, हम इसको फिनोल कहते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से हमारे पास सब स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे पास ये तमाम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं। आपने इन सबको एक दफ़ा रीड करना है। जहाँ पे कोई चीज़ बात समझ आपको नहीं आती किसी भी चीज़ की, कोई कंसेप्चुअली कोई पॉइंट है या वैसी कोई स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही है, किसी का नेम नहीं आता आपको, आपने कमेंट सेक्शन में से पूछना है और आप जो है वो मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को स्टार्ट करेंगे, और उनको हम लोग इंशाल्लाह एंड पे कर देंगे। और इसी तरह से डेली वीडियोस आपको अपलोड होंगी और आपको बहुत जल्दी मैंने इस बुक को कवर करना है। ठीक है, सो मेरा साथ दीजिएगा, अपने अच्छे से कमेंट्स करें, आपको अगर समझ आती है तो ज़रूर अप्रिशिएट करें कमेंट सेक्शन में, और मुझे अपने रिस्पॉन्स दिया करें ज़रूर कि मैम हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया है, ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर दें तो मैं आपको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके अपने क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 37056 57951। हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करके उस कोर्स की डिटेल दे सकते हैं। उसमें हमने नवंबर तक इंशाल्लाह बच्चों को कोर्स ये जो हमारी सेकेंड ईयर की बुक है इसको कंप्लीट करवाना है। तो अगर आपको भी उस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, और नवंबर तक अपनी जो बुक है आपकी वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगी और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।